ओके, लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन द कॉन्सेप्ट वी जस्ट डिस्कस। ठीक है, ये है क्वेश्चन एन वेरीज फ्रॉम 2 to infinity, 1 divided by log n power p where p is positive, then we are to comment on the nature of this series, if it is convergent or divergent। ठीक है, ऑसिलेट तो ये कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस। ठीक है, अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट का यूज होना है। अगर log n पावर p डिवाइड बाई n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर ये देखा जाए तो क्योंकि p ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो अगर मान लो p ग्रेटर देन जीरो है, अगर p जो है इसमें अगर एल हॉस्पिटल यूज अप्लाई कर सकते हैं, तो log n p पावर p माइनस वन, और n का तो वन हो गया, पर log n का एक डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन बाई एन और हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखो इसमें अगर p माइनस वन जो है वो लेस देन जीरो है, तो ये टर्म नीचे आ जाएगा, वन डिवाइड बाई log n n log n, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये टर्म जीरो हो जाएगा। दैट इज व्हेन p माइनस वन इज लेस देन जीरो। अगर p माइनस वन ग्रेटर देन जीरो है तो फिर दोबारा हम अप्लाई करेंगे इस पे, एल हॉस्पिटल दोबारा अप्लाई हो जाएगा, बिकॉज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगी, उसमें फिर वैसे ही होगा, एक टर्म कम हो जाएगा, इसमें फिर वही दो केस बनेंगे। सो इसमें व्हाट वी कैन से कि वट एवर बी द p, बी इट ग्रेटर देन वन और लेस देन वन, द ओनली कंडीशन वी नीड दैट p शुड बी पॉजिटिव, ये हमेशा जीरो ही आएगा। इससे व्हाट वी कैन से दैट log n पावर p विल बी लेस देन n, भाई n बड़ा है तभी तो ऐसा हो रहा है, ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। फॉर लार्ज n, फॉर वेल n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी तब ये हो रहा है ना, इसका मतलब फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n ये इनइक्वालिटी रहेगी। इसका क्या मतलब हो गया कि वन अपॉन log n पावर p विल बी ग्रेटर देन वन बाई n। ठीक है, और दोनों तरफ समेशन अप्लाई कर दो, बट दिस इज ए डाइवर्जेंट, this is a divergent series, so by comparison test we can say that this is a divergent series। ठीक है, so this is a divergent series। आई होप ये समझ में आता है। ऐसे ये किया जा सकता है कंपेरिजन टेस्टिंग। देखो इसमें क्या है, 2021 प्लस एन, 2050 प्लस फाइव एन डिवाइड बाई एन प्लस थ्री का पावर थ्री एन प्लस फोर पावर फाइव। अब देखो यहाँ से अगर एक एन बाहर ले लिया जाए, यहाँ से एक एन बाहर ले लिया जाए, यहाँ से भी एन बाहर लिया जाए, यहाँ से भी एन बाहर, फिर लिमिट अप्लाई की जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे वन रहेगा, ये वाला टर्म जीरो पे चला जाएगा, ऐसे ही यहाँ फाइव रहेगा, ये टर्म जीरो में चला जाएगा। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है देखो इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना, समेशन, अगर यहाँ से एन बाहर लिया जाए, यहाँ से एन, सो एन स्क्वायर आ गया बाहर, यहाँ पे हो जाएगा 2021 डिवाइड बाई एन प्लस वन, ऐसे 2050 डिवाइड बाई एन प्लस फाइव, बिकॉज एन बाहर लिया हमने, यहाँ से भी एन बाहर लेंगे तो एन क्यूब, और यहाँ से एन बाहर लेंगे तो एन की पावर फाइव, सो एन की पावर एट हो गया टोटल। दिस इज वन प्लस थ्री बाई एन पावर थ्री, वन प्लस फोर बाई फोर डिवाइड बाई एन पावर फाइव, तो ये ओवरऑल क्या रह गया, ये ओवरऑल रह गया एन की पावर सिक्स। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। दिस इज फ्रॉम एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो ये इसको वी कैन राइट समेशन यू एन वेर एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। नाउ लेट वी एन इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई एन पावर सिक्स। ठीक है, सो बाय कंपेरिजन टेस्ट, कंपेरिजन टेस्ट, देखो कंपेरिजन टेस्ट से क्या होगा, अगर इसमें यू एन डिवाइड बाई वी एन की है, यू एन डिवाइड बाई वी एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, हमें ये चाहिए, तो देखो ये पूरी सीरीज है, उससे ये डिवाइड होगा तो वन बाई वन डिवाइड बाई एन पावर सिक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये अंदर रहेगा, इसमें एन इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, ये जीरो हो गया, ये जीरो, सब जीरो हो गए, ये यहाँ से वन बचा, यहाँ से फाइव, सो हो गया फाइव डिवाइड बाई ये जीरो हो गया, यहाँ से सिर्फ वन बचा, यहाँ से भी वन ही बचा, सो वन। दिस इज ऑफ कोर्स नॉट जीरो। ठीक है, so by comparison test what we can say that summation un and summation vn converge or diverge together। ठीक है, बट ये जो vn है ये तो कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, बट summation vn that is summation 1 n power 6 where n varies from 1 to infinity is convergent series, convergent series
ये क्यों? बाई पी टेस्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो n पावर p इज ग्रेटर देन 1, सो दिस इज ए कन्वर्जेंट सीरीज, हेंस समेशन un इज कन्वर्जेंट। ओके, आई होप समझ में आता है। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ठीक है। ये जो कंपैरिजन टेस्ट है, दिस इज वेरी बेसिकली यूजफुल, इजी एज वेल एज यूजफुल, ठीक है, बहुत जगह यूज होगा ये। लेट अस डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एन स्क्वायर माइनस एन क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन 3, समेशन एन स्क्वायर माइनस एन क्यूब साइन 1 by n वेयर n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity। अब देखो इसमें ये चीज़ भी नो दैट कि अगर कोई भी फंक्शन है, मान लो ये x माइनस साइन एक्स, ये कोई फंक्शन है वेयर x इज बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2, फर्स्ट क्वेड्रेंट में एफ डैश एक्स क्या आएगा? 1 माइनस कोस एक्स, विच इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0 बिकॉज कोस एक्स की मैक्स वैल्यू 1 होगी। तो इससे व्हाट वी कैन से दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब x जो है इसकी जगह अगर 1 बाई एन पुट कर दिया जाए, ठीक है, सो 1 बाई एन भी 0 और 1 के बीच में होगा। भाई n जो है वो इंटीजर है, तो 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा, 1 बाई एन तो क्या होगा? 0 से 1 के बीच लाया करेगा, ठीक है। और जो है 1 विल बी लेस देन पाई बाई 2 ऑफ कोर्स, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से दैट 1 बाई एन विल बी इन 0 टू पाई बाई 2। तो ये जो टाइम है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको चल थोड़ा रीअरेंज कर दिया जाए, अगर एन क्यूब को बाहर ले लिया जाए तो ये आएगा 1 बाई एन माइनस साइन 1 बाई एन, ऐसा हो जाएगा। यहाँ एन क्यूब बाहर आ गया, उसको 1 डिवाइड बाई एन क्यूब लिख सकते हैं। अब देखो ये जो फंक्शन है ये x माइनस साइन एक्स हो गया, अगर 1 बाई एन एक्स को रिप्लेस किया जाए, सो दिस इज इन फैक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या हो गया? इसका मतलब एफ जीरो यहाँ पे देखा जाए तो ये जीरो है, एफ जीरो जीरो है, इसका मतलब एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन एफ जीरो, दैट इज ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जीरो पे जो भी वैल्यू होगी उसके आगे वाले एक्स पे तो पॉजिटिव उससे बड़ी होगी ना, जीरो पे जीरो है, सो एफ एक्स विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब ये पूरा टर्म पॉजिटिव है, सो ये पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस हो गई, पॉजिटिव टर्म सीरीज नोट सीक्वेंस, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अब तो ये आसान है, इसको वी कैन राइट समेशन यू एन वेयर एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, ठीक है। नाउ लेट वी एन इज इक्वल्स टू ओके ओके, वी एन को क्या किया जा सकता है? वी एन को सिंपल 1 ले लिया जाए, ठीक है। तो अगर ये किया जाए तो अब देखो, अब यू एन डिवाइड बाई वी एन अगर करेंगे, इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये क्या आएगा? 1 बाई एन माइनस साइन 1 बाई एन डिवाइड बाई 1 बाई एन क्यूब, और ये तो 1 है ही, सो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। और इसको भी कैन से दैट लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ऐसा बोल सकते हैं। 1 बाई एन को एक्स रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये क्या है? इसमें 0 बाई 0 फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं। दिस विल बी 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई 3x स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंस टू 0, और ये क्या होगा? 1 माइनस कोस एक्स कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर, और लिमिट एक्स टेंस टू 0। तो इसको देखो क्या कर सकते हैं, साइन एक्स बाई 2, इसको एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दो का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर का टर्म से आ गया, यहाँ पे एक्स बाई 2 किया, सो इसको मल्टीप्लाई बाई 4 भी करना पड़ेगा, और 3 पहले से ही यहाँ पे, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू 0, अब ये वी नो दैट लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इज नथिंग बट 1, तो ये लिमिट तो 1 होगी, सो दिस इज 2 डिवाइड बाई 12, दैट इज 1 बाई 6, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया, ठीक है। सो यू एन एंड समेशन वी एन कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, ठीक है। दिस इज बाय कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। बट समेशन वी एन दैट इज समेशन 1, ये तो क्या हो गया? एन हो गया, विच इज ऑफ कोर्स डाइवर्जिंग सीरीज, डाइवर्जेंट। सो
समेशन यू एन इज डाइवर्जेंट। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता, अगर यही क्वेश्चन मान लो ये अल्टरनेट क्वेश्चन ये ऐसे होता, समेशन 1/n माइनस साइन 1/n, ठीक है, n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो इस केस में क्या होता, ये कन्वर्जेंट हो जाता। कैसे? देखो इसमें क्या करेंगे, ये समेशन यू एन ले लो वेर एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, अगर वी एन को 1/n³ ले लिया जाए, ठीक है, अगर इसको 1/n³ ले लिया जाए, और नाउ इफ वी टेक लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन डिवाइड बाई वी एन, यू एन क्या है 1/n माइनस साइन 1/n, ठीक है, डिवाइड बाई वी एन दैट इज 1/n³, और ये लिमिट तो हमने अभी चेक की, इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो वही क्या आई थी 1/6 आई थी। इसका मतलब क्या हो गया कि समेशन यू एन एंड समेशन वी एन विल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, ठीक है, बट समेशन वी एन दैट इज समेशन 1/n³, ठीक है, दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज बाय पी टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो पी है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट, ऐसा बोल सकते हैं। सो समेशन यू एन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट। आई होप ये समझ में आता है, ठीक है। अच्छा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, दिस इज अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये है 1/n माइनस कोश 1/n वेर n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये मान लो ये सीक्वेंस है हमारे पास, देन कमेंट ऑन इट्स कन्वर्जेंस, ठीक है, ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्स, ठीक है, इसका आंसर यू मे ट्राई, दिस इज इजी कंपेयर टू व्हाट वी हैव डिस्कस, ठीक है, वैसा ही कॉन्सेप्ट यूज करना है। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया। अच्छा, ये तो आसान है, इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें देखो यहाँ से अगर n³ बाहर लेंगे तो एक n बाहर आएगा, सो दिस बेसिकली n हो गया बाहर, ये हो गया 1 + 1/n³ पावर 1/3 माइनस 1, ये हो गई इसका समेशन, यही हमारे पास सीरीज है समेशन n, और ये क्या है, अगर इसको एक्सपांड किया जाए 1 + x पावर n, ये फॉर्मूला क्या होता है 1 + nx + n × n-1 x² 2 फैक्टर एंड सो ऑन। तो इसमें अगर ये अप्लाई किया जाए 1 + n क्या है 1/3 n³ एंड सो ऑन, हायर पावर ऑफ n आएगी -1, ठीक है, और इसको भी कैंसिल समेशन, देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/3 n² प्लस हायर पावर ऑफ 1/n², ठीक है, अब जो भी पावर आएगी n² से तो बड़ी होगी, ठीक है, तो अब इसमें देखो ये हमारे पास सीरीज होगी, और इसमें क्या कर सकते हैं, अब देखो ऐसे ही इसमें अगर वी एन जो है 1/n² लिया जाए, ठीक है, और वी यू एन डिवाइड बाई वी एन करेंगे तो ये क्या आएगा, देखो n² से ये कैंसिल हो जाएगा, 1/n² से डिवाइड कर रहे हैं, और इन सब में क्या है n की पावर कुछ ना कुछ बचेगी, सो ये 1/n की पावर रहेगी, सो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा इधर वाला, ठीक है, यहाँ पे जैसे आगे वाला टर्म क्या आएगा n × n-1 1/n³ -1, सो बेसिकली ये पावर जो है 3 और उससे भी बड़ी होगी, सो 1/n का टर्म हमेशा रहेगा, सो वो सब 0 हो जाएगी, तो ये लिमिट क्या आएगी 1/3, ये लिमिट जो होगी 1/3 हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, इसका मतलब यू एन एंड वी एन विल कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर, बट जो ये है दिस इज ए कन्वर्जेंट सीरीज, दिस इज ए कन्वर्जेंट सीरीज बाय पी टेस्ट, ठीक है, सो वहाँ से वी कैन से दैट दिस इज ए कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक, आई होप समझ में आता है। इसको मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये सारे वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन 5, ये भी आसान है, देखो क्वेश्चन 5 क्या है, समेशन 1 डिवाइड बाई n पावर 2021 प्लस n वेर n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं समेशन 1 n पावर 2021 n पावर n, ठीक है, और इसको बोल दो समेशन यू एन वेर n वेरीज फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी। नाउ लेट वी एन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई n पावर 2021, ये ले लिया,
ठीक है, तो अब यू एन डिवाइड बाई वी एन अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू की बात करें तो ये क्या होगा, देखो ये टर्म तो पूरा कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 1/n की पावर n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ये क्या होगा, e पावर n log n log 1/n सो माइनस, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये क्या होगा log n टेंस टू इन्फिनिटी, सो log इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, सो दिस इज इन्फिनिटी इन इन्फिनिटी और माइनस पहले है, सो दिस इज e पावर माइनस इन्फिनिटी विच इज ऑफ कोर्स जीरो। ठीक है, ये जीरो हो गया। अब देखो इसमें वो स्पेशल केस यूज करेंगे, ठीक है, एज समेशन वी एन इज कन्वर्जेंट सीरीज, convergent series by p test because p is greater than 1 here 2021 है, ठीक है, and limiting value is 0 so summation un will converge, so this will be a convergent series। आई होप समझ में आता है। अगर यहाँ मान लो इनफाइनाइट हो जाता, एल इन्फिनिटी हो जाता, तो ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस, हम ऐसे चूज करेंगे सीक्वेंस को कि वो डाइवर्जेंट हो, तभी वी कैन यूज दिस कंपैरिजन टेस्ट, अदरवाइज फिर कुछ और यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 by root n tan 1 by n। okay, question 6 1 by root n tangent of 1 by n summation n varies from 1 to infinity। अच्छा, पहले तो दिस इज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज, ये तो समझ में आता है गेस, क्योंकि 1 by n 0 और 1 के बीच में लाया करेगा और 0 से π/2 के बीच में होगा, सो टेंजेंट जो होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या लिया जाए, अगर इसमें देखो इसको समेशन यू एन बोल देते हैं, एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, अगर वी एन जो है 1 बाई इसमें वी एन को अगर यहाँ पे अगर 1 बाई एन से डिवाइड करते हैं, एन से डिवाइड करते तो ओके एन की पावर 3/2, अगर ये वी एन ले लिया जाए, ठीक है, वी बेसिकली हम लोग क्या चाहते हैं कि एक जो है एक लिमिट बने, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वी एन डिवाइड बाई यू एन डिवाइड बाई वी एन है, उसकी कुछ वैल्यू ऐसा है, विल ऑलवेज ट्राई कि ये जो वैल्यू है जीरो और इन्फिनिटी ना हो, क्योंकि अगर जीरो होगी तो फिर वी हैव टू लुक फॉर सच वी एन की वो कन्वर्जेंट हो, और इन्फिनिटी होगी तो ऐसे वी एन को हमें चूज करने पड़ेगा जो कि डाइवर्जेंट हो। तो उससे अच्छा है कि हम ऐसे वी एन को चूज करेंगे, कुछ फाइनाइट लिमिट बन जाए। तो अगर ये लिया जाए 1 डिवाइड बाई एन की पावर 3/2, तो अब देखो ये क्या आएगा, 1 बाई रूट एन टेंजेंट 1 बाई एन, और ये हो गया 1 डिवाइड बाई एन की पावर 3/2, और एन की पावर 3/2 ऊपर चलेगी, तो ये सिंपल एन रह गया यहाँ पे, एन टेंजेंट 1 बाई एन, ठीक है, और इसको भी कैन राइट टेंजेंट 1 बाई एन डिवाइड बाई 1 बाई एन। अब इसकी लिमिट ले लेते हैं एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो गया 10x बाई एक्स वेयर लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गई, ये तो 1 होती है। ठीक है, तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब कन्वर्ज और डाइवर्स दोनों साथ साथ करेगी। ठीक है, but summation Vn is a convergent series, this is by p test, क्योंकि p greater than 1 है यहाँ पे, hence summation Un is convergent series। आई होप ये समझ में आता है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, ओके राइट। अच्छा, अगर इसमें चलो प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर लो एक, इसमें अगर प्रैक्टिस प्रॉब्लम की बात की जाए, मान लो इस टाइप से है, साइन 1 बाई एन एन पावर 3/2, ठीक है, हाँ एन 1 टू इन्फिनिटी, सो कमेंट ऑन इट्स कन्वर्जेंस। ठीक है, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, आराम से किया जा सकता है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। okay so next question is
summation e power minus n square when n varies from 1 to infinity. ठीक है, ऑफ कोर्स दिस इज ए पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस, एक्सपोनेंशियल e की पावर है, सो ये तो पॉजिटिव होगा। अब देखो n स्क्वायर जो होगा ऑफ कोर्स n से ग्रेटर होगा, बिकॉज यहाँ n जो है वो इंटीजर है, सिंपल। सो माइनस एन स्क्वायर विल बी लेस देन माइनस एन, इसका मतलब e पावर माइनस एन स्क्वायर विल बी लेस देन e पावर माइनस एन। ठीक है, अब इसका समेशन कर दो। ठीक है, ये तो कन्वर्जेंट सीरीज है, दिस इज ए कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, बिकॉज अच्छा एक स्पेशल केस है, विल डिस्कस दैट एज वेल, ज्योमेट्रिकल सीरीज का। ठीक है, वो ये वही बन रहा है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई जिसका कि कॉमन रेशियो 1/e है। ठीक है, सो दिस इज ए कन्वर्जेंट सीरीज, सो बाय कंपैरिजन टेस्ट वी कैन से दैट दिस इज ए कन्वर्जेंट सीरीज। आसान है। ठीक है, देखो इसमें ये है ज्योमेट्रिक सीरीज वाला कॉन्सेप्ट, देख लेते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होगी, ये तो आई थिंक एवरीवन मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। 1 प्लस, या मान लो पहला टर्म ए ले लेते हैं, तो ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, प्लस nth टर्म ए आर पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन, ये है, दिस इज ए इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, अब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होगा इसका, एस एन क्या होगा, एन टर्म्स का सम ए प्लस ए आर प्लस एंड सो ऑन ए आर पावर n माइनस 1। ठीक है, और दिस वी नो, ये क्या होता है, ए टाइम्स आर पावर n माइनस 1 या 1 माइनस आर पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, कैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, इस टाइप ये हो गया। अब इसमें देखो, इसमें केसेस ले सकते हैं। केस 1, अगर जो r है वो लेस देन 1 है, अगर ये पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है, मान लो पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है, तो अगर r लेस देन 1 है तो जब n इन्फिनिटी होगा तो ये एक फाइनाइट क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn will be a divided by 1 minus r, which is of course a finite quantity. So this is a bounded, then this will be bounded sequence of partial sums. Sn is bounded above. Further we discussed that positive term series is always monotonically increasing. So summation a r n minus 1 where n varies from 1 to infinity is convergent. ठीक है, आए हुए समझ में आता है। ऐसे ही इसमें जो है, अगर r ग्रेटर देन या r1 ले लें अगर, तो क्या हो जाएगा, एवरी टर्म विल बी a एंड सो ऑन, ये n टर्म्स हो गए। अगर Sn की बात करें तो n a होगा, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n a क्या होगा, दिस विल गो टुवर्ड्स इन्फिनिटी, सो दिस विल बी डाइवर्जेंट सीरीज, बिकॉज इसकी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है वो डाइवर्ज कर रही है। आई होप ये समझ में आता है। ऐसे ही r लेस देन 1 के लिए, ओके, r ग्रेटर देन 1 की बात करें तो क्या होगा, एवरी टर्म विल बी बिगर देन ए। ठीक है, तो जब ये जो सीरीज है यही डाइवर्ज करती है, इससे भी बड़ा है वो, तो जो r ग्रेटर देन वाली सीरीज बनेगी उसमें तो एवरी टर्म विल बी बिगर देन ईच टर्म ऑफ दिस सीरीज, तो वो भी डाइवर्ज करेगी। सो r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 में ज्योमेट्रिक सीरीज विल डाइवर्ज। ठीक है, आए समझ में आता है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया हमने। देखो यहाँ पे जो है e पावर माइनस एन है, सो इसका देखो पहला टर्म क्या होएगा, n 1 करेंगे तो 1/e, दूसरा टर्म 1/e का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे r 1/e है विच इज लेस देन 1, सो दिस इज ए कन्वर्जेंट सीरीज। जब ये कन्वर्जेंट है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट वी कैन से दैट दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, सो दिस इज दैट इजी, राइट। अच्छा, ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए यू मे ट्राई e पावर माइनस एन क्यूब वेयर n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। 1/n पावर n, ओके। क्वेश्चन 8, समेशन 1/n पावर n वेयर n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या किया जा सकता है। ये तो वी नो कि इसमें अगर इसको समेशन un लिखते हैं n 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है,
तो कंपैरिजन बेस से अगर इसको किया जाए, अगर वी एन कुछ ऐसी चूज की जाए, लेट अस से 1/n² अगर चूज की जाए, तो यू एन डिवाइड बाई वी एन क्या होगा, 1/n पावर n डिवाइड बाई 1/n², सो n² हो गया बाहर, सो दिस इज n पावर 2 माइनस n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको वी कैन राइट e पावर log n पावर 2 माइनस n, तो वो यहाँ आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, अब देखो e पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 माइनस n log n। ठीक है, अब देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये 2 माइनस इन्फिनिटी ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, इसका मतलब ओवरऑल टर्म जो होगा ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो दिस विल बी जीरो। तो ये लिमिटिंग वैल्यू जीरो आ गई। अब ये जो है ये जरूरी है कि कन्वर्जेंट हो, तभी वी कुड कमेंट समथिंग ऑन इट, दैट्स व्हाई आई टुक 1/n²। ठीक है, बट summation 1/n² where n varies from 1 to infinity is convergent series, this is by p test। ठीक है, बिकॉज ग्रेटर देन 1 है p यहाँ पे जो है, सो समेशन un इज आल्सो कन्वर्जेंट, जो गिवन सीरीज है हमें वो भी कन्वर्जेंट होगी वेयर n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इससे गुड क्वेश्चन, आई होप समझ में आता है। ठीक है, सो दैट्स इट। ओके, कुछ टेस्ट बचे हैं, विल डिस्कस दोज आल्सो, कोचीज रूट टेस्ट, डीलम्बर्ट टेस्ट, राबेज टेस्ट, गाउस टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट एंड ऑल दोज स्टफ्स। ठीक है, और आसान है, उनके बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओके, सो ओके, बाय बाय, टेक केयर।